हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे ना कि मतलब डिफरेंशिएट देखेंगे। दोस्तों, हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ट्रांसफर एक प्रोसेस है हीट को ट्रांसफर करने। मींस कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, जैसे करंट ट्रांसफर होता है, वाटर ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और उनको ट्रांसफर करने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्सेस। मींस जो करंट होता है दोस्तों, वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो। वैसे ही वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वैसे ही दोस्तों हीट भी फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो। और यह स्पीड फोर्स है। दोस्तों, अगर आपको हीट पता नहीं है, हीट क्या होती है एटॉमिक लेवल पर, इस बहुत डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में हीट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए। अब दोस्तों, हीट तो ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, लेकिन कब तक ट्रांसफर होती है? दोस्तों, ये तब तक ट्रांसफर होती है तब जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता। मीन्स एक वार्मर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट है, कूलर कूलर ऑब्जेक्ट यहाँ कर जाओगे तो वार्मर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होगी कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। कब तक ट्रांसफर होंगी? तब तक दोनों जब तक दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाते तब तक हीट ट्रांसफर होती रहती है। चलिए, अब हम हीट ट्रांसफर को एक फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है हीट के साथ। अब दोस्तों, इसका कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है ट्रांसफर का, ये कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होता रहता है। लेकिन हम फिर भी समझने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब Q क्या है दोस्तों? जो ट्रांसफर हो गई हीट वो है हमारी Q। और C क्या है? हमारा स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट मैंने पिछली वीडियो और डिटेल में डिस्कस, अगर आपने उन्हें वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम राइज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है हम उसको उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और मास क्या होगा? जो मटेरियल होगा वहां पर। वैसे टेम्परेचर डिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स पहले कितना टेम्परेचर है हॉट ऑब्जेक्ट का, कितना टेम्परेचर है, और कूलर ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों, इट दिस टेल्स यू हाउ मच हीट इज ट्रांसफर व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। मींस जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कितनी हीट ट्रांसफर होती है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। आप देखिए दोस्तों, हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर और हमें उसका टेम्परेचर रेज करना है 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस। मीन जो वाटर हमारे पास है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। मीन्स हमारा जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर, हमें उसका टेम्परेचर रेस करना है 75 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितनी हीट लगेगी वो चेक करें फॉर्मूले के थ्रू, जो हमने हमने अभी डिस्कस किया। देखिए दोस्तों, हमारे पास वाटर कितना है 1 kg, तो यहाँ पर मास में आएगा 1 kg। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 75 माइनस 25, 50 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। मीन्स हमें 50 डिग्री सेल्सियस उसका रेस करना है वाटर। तो चलिए, अब हम इस फॉर्मूले यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को। मास की जगह मास रखेंगे केजी में, स्पेसिफिक हीट रखेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे। मीन्स कितना टेम्परेचर हमें ऐड करना है, उसको और बढ़ाना है। तो दोस्तों, जब आप कैलकुलेट करें तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू, तो ये कितने हैं अप्रोक्सीमेटली 209 किलो जूल हीट आपको रिक्वायर्ड होगी वाटर का टेम्परेचर 25 से 75 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने की। तो दोस्तों, अब ये क्यों होता है दोस्तों? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल, इसलिए हमें इतनी ज्यादा हीट लग रही है। और वाटर रेजिस्ट भी करता है हीटिंग को, और वाटर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है, इंटरनल एनर्जी। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसी की वजह से दोस्तों, जो ओशियंस है वो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं कि उसके वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। और इसलिए हम इंजन में जो कूलेंट यूज करते हैं उसके लिए भी वाटर का यूज करते हैं। मीन्स जो अलग अलग कूलेंट होते हैं वो भी वाटर के ही बने हुए हो। चलिए, अब हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझते हैं कि हीट और वर्क में क्या डिफरेंस। अब बहुत सारे लोग इनको समझ नहीं पाते, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हीट मतलब एक हॉट एनर्जी और वर्क मतलब एक मैकेनिकल, ये नहीं। इसका इसका मतलब अलग है कि हम एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर हीट और वर्क डिपेंड करता है। अब जो हीट है दोस्तों, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है। जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे ही दोस्तों, वर्क क्या होगा? वर्क ट्रांसफर होगा किसी भी मीन्स। अब यहाँ पर देखो, ड्राइव बाय एनीथिंग एल्स मीन्स इफ एनर्जी मूव बिकॉज ऑफ फोर्स, अगर फोर्स की वजह से हम वर्क कर पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वर्क। वैसे प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें वर्क अचीव हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से हमें वर्क अचीव हो रहा है, मोशन की वजह से वर्क अचीव हो रहा है, और पावर की वजह से वर्क अचीव हो रहा है। तो वर्क
टोटली डिफरेंट है दोस्तों हीट से। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ पर एक पिस्टन का एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिस्टन, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कंबशन कंबशन की वजह से यहाँ पर हमारा पेट्रोल है वो जल रहा है, और जलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो पिस्टन को क्या कर रहे हैं, पुश कर, और पिस्टन नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से पिस्टन और सक्शन हो रहा है, स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, फिर से और स्ट्रोक होने अचीव। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्क अचीव प्रेशर की वजह से अचीव, बता के टेम्परेचर टेम्परेचर यहाँ पर इरिलेवेंट, टेम्परेचर में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से वर्क अचीव हुआ है, वो हीट डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट। वैसे भी देखिए यहाँ पर एक शाफ्ट रोटेट हो, क्यों रोटेट हो रहा है, टॉर्क की वजह से, रोटेशन टॉर्क है यहाँ पर। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल टॉर्क, ना कि टेम्परेचर डिफरेंस। हीट सिर्फ फ्लो होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और वर्क डिफरेंट है और हीट डिफरेंट है, बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस का जिस क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज, ना कि टेम्परेचर। तो वैसे ही दोस्तों वर्क एक अलग क्वांटिटी है, इस टोटली डिफरेंट है, और वर्क भी एक एनर्जी है और हीट भी एक एनर्जी, लेकिन वर्क एक अलग एनर्जी और हीट एक अलग एनर्जी। कैसे अलग है, जो हीट है वो ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और जो वर्क होता है वो ट्रांसफर होता है किसी और कंडीशन की वजह से। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो हीट है, हीट की कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स है टेम्परेचर डिफरेंस। वैसे ही फोर्स की कंडीशन और इलेक्ट्रिक करंट की ड्राइविंग फोर्स, फॉर इलेक्ट्रिक करंट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, वोल्टेज डिफरेंस। और वैसे ही ड्राइविंग फोर्स और फ्लूइड्स के लिए क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो वैसे ही डिफरेंट ड्राइविंग फोर्स होते हैं। हीट की कंडीशन में द ओनली ड्राइविंग फोर्स है टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस। अभी ये देखने में तो जब हम स्टडी करने जाते हैं तो ऐसे लगता है ये दोनों की सेम समझ, लेकिन ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात करें। पहले समय बताएंगे हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, कितनी हीट ट्रांसफर होती है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या करके देगा। और वैसे ही हीट ट्रांसफर क्या बताएगा, हीट कैसे ट्रांसफर मींस कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये हमें हीट ट्रांसफर बताएगा। और वैसे हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ हीट की वजह से, कितनी पावर हमें अचीव हुई, कितनी एनर्जी अचीव हुई, वो हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। और वैसे हीट ट्रांसफर क्या बताएगा हमें कि इस पर हीट ट्रांसफर मेटल पर, वाटर पर, या फिर एयर में। वैसे ही जो सिस्टम की फाइनल कंडीशन है, फाइनल स्टेट, वो हमें थर्मोडायनेमिक बताएगी। और वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड द बॉडी, इस साइड मतलब हमारा जो बॉडी है कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, फाइनल स्टेट में वो हमें ट्रांसफर बताएगी। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स में और हीट ट्रांसफर। चलिए दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, हीट फ्लक्स। अब ये हीट फ्लक्स क्या है दोस्तों, इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, मींस कितने टाइम में से कितने एरिया में से कितनी हीट फ्लो ये बताएगा हमें हीट हीट फ्लक्स। अब ये दोस्तों जब आप ऐसे सीख रहे हो, कोई एनालिसिस का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको हीट फ्लक्स बहुत काम में आएगा। तो इसका फॉर्मूला है स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब स्मॉल क्यू तो रिप्रेजेंट करता है हमारे हीट फ्लक्स, इसका यूनिट क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर। वो वैट क्या है हमारा, हीट ट्रांसफर रेट, मींस कितनी हीट ट्रांसफर हुई है कितने टाइम में, ये हमें बताएगा डब्ल्यू। और वैसे ही एरिया मींस कितने एरिया में से ट्रांसफर हुई है, वो बताएगा हमें मीटर स्क्वायर। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इफ 100 वैट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ वॉल एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, तो हीट फ्लक्स कितना होगा। तो फॉर्मूले हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल क्या आएगा, 50 वैट पर मीटर स्क्वायर। मींस अगर एट 100 वैट हमारे पास हीट है और हमें उसको 2 मीटर की एक एरिया है, एक वॉल है, उसमें से हमें उसमें ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर होगी वो, तो 50 वैट पर मीटर स्क्वायर से वो ट्रांसफर होगी। तो यही हमें बताता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कैड इंजीनियर चैनल। और इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।